कुचलने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। अमित शाह ने आतंक का दी एंड करने की ठान ली है। दिल्ली में हुई बैठक में शाह ने सेना को खुली छूट देते हुए यह साफ कर दिया है कि एक भी आतंकी घाटी में बचना नहीं चाहिए। पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं कि घाटी को अशांत करने की नाकाम कोशिश जारी है, जिसके बाद शाह ने कमान संभालते हुए फाइनल ऑर्डर दे दिया है। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान और उसकी गोद में बैठे आतंकी संगठनों की दाल गल नहीं रही है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की हर साजिश नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि षड्यंत्रकारियों के सामने काल बनकर बैठी है भारतीय सेना। घाटी के बाद जम्मू में भी आतंक विरोधी अभियान को और ज्यादा धार कैसे बनाया जाए, इसको लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई, जिसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मौजूदा सुरक्षा हाल, आतंकवाद विरोधी अभियान और आतंकी खतरे को रोकने के लिए भविष्य की रूपरेखा शामिल थी। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में घाटी में हाल ही में हुई घटनाएं बड़े मुद्दे बने। दिल्ली में हुई इस बैठक से इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। आतंकियों के आकाओं के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि अमित शाह ने आतंकियों के खिलाफ फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। और शाह की बैठक का मतलब है आतंक के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। आतंकियों को फाइनल अल्टीमेटम मिल गया है। जीरो टेरर पर नया प्लान तैयार हो गया। मोदी सरकार का प्लान है कि घाटी से आतंक का जहर खत्म करना है और अपनी इसी रणनीति के तहत एक्शन जारी है। शाह की बैठक के बाद सेना के आला अधिकारी तुरंत जम्मू पहुंचते हैं, जिसका सीधा मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। गृह मंत्री के जीरो घुसपैठ और जीरो टेरर निर्देश के एक दिन बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक जम्मू पहुंचे। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीआरपीएफ के डीजी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 5 आतंक प्रभावित जिलों की समीक्षा करेंगे। राजौरी और पुंछ, उधमपुर, कठुआ और जम्मू का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर को लेकर 2 दिन तक चली सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह इस वक्त जम्मू पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो सीआरपीएफ की 24वीं बटालियन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और यहां जो बाकी अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पूर्व में असम के डीजीपी भी रहे हैं, उन्होंने हाल ही में सीआरपीएफ का कार्यभार संभाला है और जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ एक अहम भूमिका आतंक विरोधी अभियानों में निभाता रहा है। खासतौर पर 2 दिन के अपने इस दौरे पर डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह जो हैं 5 जिलों का दौरा करेंगे, जो 5 जिलों में हाल फिलहाल में आतंकी हमले हो चुके हैं। धारा 370 खत्म होते ही जम्मू में आतंकी घटनाओं में तेजी से कमी आई थी, जिसके बाद से ही आतंकियों के आका बौखलाए हुए घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लिया था, जिसके बाद आतंकी तिल मिला गए हैं, फिर से घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं। हाल ही में हुई कुछ आतंकी घटनाएं इसका सबूत है। 3 फरवरी 2025 को कुलगाम में पूर्व सैनिकों पर हमला हुआ। 24 अक्टूबर 2024 को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। 18 अक्टूबर 2024 को शोपिया में गैर स्थानीय युवक की हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर 2024 को निर्माणाधीन जेड मोड़ टनल पर हमला हो जाता है। जम्मू कश्मीर का विकास जिस तेजी से हो रहा है, उससे आतंकी परेशान हो गए। घाटी को हमेशा दहशत के साए में रखने की चाह रखने वाले मंसूबों पर पानी फिर गया। पिछले कुछ सालों में सरकार ने आतंकवाद विरोधी अभियान को बढ़ाया है, आतंकी मॉड्यूल को खत्म किया। हालांकि मोदी सरकार का लक्ष्य है घाटी में एक भी आतंकी घटना न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे आतंकियों का नामो निशान घाटी से मिटने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी घटिया हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जब खुद कुछ नहीं कर पाया तो इजराइल से पिट जाने वाले यानी कि हमास से अब वो हाथ मिला चुका है और पीओके में दोनों आतंकी संगठन खिचड़ी पकाने में जुटे हुए हैं। लेकिन उनकी मिली भगत धरी की धरी रहने वाली है, क्योंकि भारत जानता है लातों के भूत हाथों से नहीं मानते हैं। देखिए रिपोर्ट।
पर नापाक नजर रखने वालों का इलाज जारी है तो भारत के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। भारतीय सेना ने आतंकियों के फन को कुचल दिया है। एंटी टेरर ऑपरेशन से आतंकी संगठन जमीन खो चुके हैं। कमजोर पड़ चुका जैश ए मोहम्मद अब विदेशी आतंकवादी संगठनों से भीख मांग रहा है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान ने फिर असली चेहरा दिखा दिया है। पाकिस्तान के दो प्रमुख आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने हमास से हाथ मिला लिया है और ये दावा इजराइल, भारत या अमेरिका नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के आतंकियों ने खुद इसका सबूत दिया है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हमास साथ साथ पाक आतंकी संगठनों ने हमास से मिलाया हाथ। तीनों संगठन की पीओके के रावलकोट में मुलाकात। रावलकोट में एक मंच पर रैली करते दिखे। जैश प्रमुख मसूद अजहर का भाई तलहा भी शामिल हुआ। बैठक में भारत विरोधी साजिश पर चर्चा हुई। देखिए, वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद है, सबसे ज्यादा आतंकी हैं और वेस्ट एशिया के एक सिरे पर इजराइल है और दूसरे सिरे पर भारत है और हम दोनों की एक जैसी समस्याएं हैं। हम दोनों देश आतंकवाद से ग्रसित हैं। जो इजराइल कर रहा है हमें उसका 100% अनुसरण करना चाहिए। हमें भी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कोई हमको नहीं रोकता उनके लॉन्च पैड के ऊपर स्ट्राइक करने से, क्योंकि हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। हम अपाचे हेलीकॉप्टर या राफेल से अपने देश में रहते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं। और जहां तक हमास की बात बची, अब हमास नया ठिकाना ढूंढ रहा है, नया दोस्त ढूंढ रहा है और पाकिस्तान में तो आतंकियों की मंडी है। लिहाजा हमास का यहाँ पर आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मैं समझता हूँ। भारत में चल रहे ऑपरेशन से दुश्मनों में हड़कंप मचा है। भारत को कमजोर करने की नापाक कोशिश की जा रही है। पीओके में बैठकर आतंकियों ने भारत के खिलाफ जहर उगला। रावलकोट में जैश के बंदूकधारियों को हमास नेताओं की सुरक्षा करते हुए मंच पर देखा गया। खुद जैश के एक आतंकवादी ने मंच से ऐलान किया कि हमास और पाकिस्तानी जिहादी समूह एकजुट हो गए हैं। आतंकियों ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी। हाफिज सईद के बेटे आतंकी तलहा सईद ने भी जहर उगला। आतंकी तलहा ने कहा कि लश्कर ए तैयबा कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। हाफिज सईद दोषी नहीं है। हमास के जैश और लश्कर के साथ मिल जाने से सवाल उठ रहे हैं। क्या इजराइल से बुरी तरह मात खाने के बाद हमास को नए ठिकाने की तलाश है? क्या भारत को भी इजराइल की तरह एक्शन लेना होगा? एक और कश्मीर के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी आतंकी है, तो दूसरी ओर पीएम शहबाज कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत को गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी मुद्दों को भारत के साथ बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। कश्मीरी लोगों के लिए हमारा अटूट समर्थन है। भारत को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादे को पूरा करना चाहिए और एक संवाद शुरू करना चाहिए। शहबाज शरीफ को समझना होगा कि भारत कभी बहकावे में नहीं आने वाला और कश्मीर भारत का है तो बात पाकिस्तान से क्यों होगी। जग जाहिर है कि पाकिस्तानी सरकार सेना कश्मीर का रोना रोकर असल मुद्दे से ध्यान हटाती रहती है। कभी मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करने के लिए ओआईसी का गठन करती है तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का रोना रोती है। बावजूद इसके वो अपने नापाक मकसद में कामयाब नहीं हो रहे और होने भी नहीं वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।